हेलो दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का साइंस का क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन चूज किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलवे ग्रुप डी को फोकस करते हुए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हूं। रेलवे ग्रुप डी को फोकस करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें से निश्चित है जो एक न दो क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज किए हैं। तो क्वेश्चन को एक स्टार्ट करता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। कितनी होती है? 80% होती है। इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा क्वेश्चन इस पर सोल्व किया जाता है। दूसरी नंबर क्वेश्चन कर रही है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होती है। तो मनुष्य के जो तापमान होती है जो कितनी होती है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से होती है। फ़ारेनहाइट आप ध्यान रखिएगा, अगर सेल्सियस रहेगा ऑप्शन में और सेल्सियस मारिएगा तो निश्चित ही गलत होगा। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो इसका राइट आंसर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 3 नंबर क्वेश्चन में है, जो मानव शरीर में आहार मतलब होती है भोजन का मुख्यतः में पचता है, मतलब किस चीज़ में मानव की जो भोजन है जो पचती है। तो छोटी आंत में भोजन पचती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर की आसपास होती है। ये देखने में मतलब नाम में है जो छोटी, लेकिन काम है इसका बहुत बड़ी। इसी से भोजन पचती है, उससे निकल करके ही हमारे बड़ी आंत में आती है और वहाँ से ही मल के द्वारा वो बाहर निकल आती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर में लोहा नहीं पाई जाती है। पनीर में लोहा नहीं पाई जाती है। कैल्शियम भी पनीर में पाई जाती है। पालक में लोहा पाया जाता है। पालक में लोहा पाई जाती है। दूध में कैल्शियम पाई जाती है। मछली में विटामिन ए पाई जाती है। यकृत में उसके पाई जाती है, जो आँख के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। अगले नंबर क्वेश्चन में है, 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सी है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा कार्बन पाई जाती है मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बन पाई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम कुह में पाचन होता है? कुह में पाचन मतलब सबसे पहले होती है जो कार्बोहाइड्रेट। किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट में। तो इसका राइट आंसर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी होगी, जो कार्बोहाइड्रेट होगी। अगली नंबर क्वेश्चन में है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले तो मुंह के द्वारा ही जाती है। किसके द्वारा जाती है? तो ये मुंह के द्वारा ही जाती है। तो ये मुंह से ही भोजन का पाचन होना स्टार्ट होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहते हैं। जो थाई के मतलब जांघ की हड्डी होती है उसे फीमर कहा जाता है। क्या चीज़? फीमर कही जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमें करनी है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो अंदर की अंग जो है, जो मानव शरीर के सबसे बड़ी अंग पूछ रहा है। क्या चीज़? मानव शरीर के, तो यकृत। क्या है? लीवर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। यकृत सबसे बड़ी होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये चलता फिरता क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलता फिरता इसीलिए दिए हैं जो किसी भी आदमी कहीं भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो मानव या मस्तिष्क कितने ग्राम का होते हैं? तो 1350 ग्राम की ये होती है। 1350 ग्राम पूछ रहा है, केजी में मत बताइएगा, ग्राम में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होती है?
मनुष्य के मस्तिष्क होती है, उस सबसे बड़ी भाग जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो परम अस्मित कहते हैं। क्या? परम मस्तिष्क कहते हैं। परम मस्तिष्क, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में होगी, परम मस्तिष्क। परम मतलब ही एक्चुअल में बड़ा होती है। परम मतलब क्या होता है? बड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करती है मेरे भाई? 12 नंबर क्वेश्चन में है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। क्या चीज़? तंत्रिका तंत्र जो होती है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका में से सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऐसे सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, जो शुतुरमुर्ग की अंडा की होती है कोशिका, सबसे बड़ी किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग की होती है, अंडा की। क्वेश्चन है जो 30 नंबर, दोनों क्वेश्चन एक ही हमको लगता है, नहीं चेंज है। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है उसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो सबसे छोटी ग्रंथि है मनुष्य की, सबसे बड़ी सबसे छोटी क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर के मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथि के नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है या कहा जाता है। आप मानव शरीर में उपस्थित उपरोक्स्थि को क्या कहते हैं? उपरोक्स्थि को क्या कहते हैं मानव शरीर में? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो जांघ में होती है, ये जो होती है, जो कहाँ पे होती है? तो ये जांघ में होती है। कहाँ पे? थाई मतलब जांघ में होती है। आप मानव शरीर में उपरोक्स्थि को कहाँ पाएंगे? तो पाएंगे कहाँ पे? तो वो पाएंगे जांघ में पाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? लगभग 16 से 18 बार हम 1 मिनट में सांस को लेते हैं। कितनी बार मिनट में? तो 1 मिनट में 16 से 18 बार हम सांस को लेते हैं। तो 16 से 18 बार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 70 नंबर क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार ये पूछी हुई है। तो टिबिया जो हड्डी पाई जाती है, जो टांग में पाई जाती है, कहाँ पे? टांग में पाई जाती है। जो थाई के नीचे वाला जो अंग होती है टांग, उसी में ये टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इसका राइट जो आंसर होगी, जो ऑप्शन नंबर बी होगी, ये टिबिया नामक पाई जाती है। कहाँ पे? टांग में। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, पीत उत्पन्न करने वाला ग्रंथि कौन सा है? पीत जो होती है उसको उत्पन्न करने वाला कौन सा है? तो यकृत में पीत को उत्पन्न होती है। कहाँ पे? यकृत में पीत। यकृत को ही इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। क्या चीज़ बोला जाता है? लीवर। इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्थोल्मिक संबंधित है। ऑप्थोल्मिक संबंधित है तो किस चीज़ से ये संबंधित है? तो ऑप्थोल्मिक जो होती है, जो आँख में होती है। कहाँ पे? आँख में। तो आँख से ये संबंधित है। कहाँ से? आँख से ये संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो आँख में संबंधित है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मतलब तुरंत में ऊर्जा देने का काम किसका है? तो कार्बोहाइड्रेट का है। मानव शरीर में सबसे जल्दी में अगर किसी को ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट ले ले, उससे जल्दी में ऊर्जा हो जाती है, प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो कार्बोहाइड्रेट सबसे स्पीड में या तेज़ी से हमें ऊर्जा प्रदान करती है। मानव शरीर या मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये मानव रक्त मतलब ब्लड होती है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होती है, जो 7.4 होती है, ये क्षार होती है। और 7 से नीचे होती है जो अम्ल होती है, और 7 से ऊपर होती है उसे क्षार कहा जाता है। और जो 7 होती है, वो 7 जो होती है उसे उदासीन बोला जाता है। तो पानी जो होती है, जो हमारा उदासीन होती है, नहीं अम्ल होती है, ना क्षार होती है, इसीलिए पानी का पीएच मान भी 7 होती है।
पीएच मान से क्वेश्चन एक डिफिनेटली आएगा। ये लगी नींबू के रहे, किसी भी चीज़ का ये पूछ दे, लेकिन पूछ देगा। पसीना के पूछे, मूत्र के पूछे, ब्लड के पूछे, लेकिन पीएच मान ये पूछेगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो 7.4 होती है रक्त का पीएच मान। ये 10वां में आप लोग भी पढ़े होंगे। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट, मतलब कि धड़कना, दिल जो धड़कती है वो कितनी, एक मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो लगभग 70 से 72 बार ये धड़कती है। कितना बार? 70 से 72 बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो 70 से 72 बार ये धड़कती है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन आया करता है, ब्लड ग्रुप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो सर्वदाता मतलब सभी को देने का क्षमता किसमें है? सभी को देने का क्षमता ओ ब्लड ग्रुप में है। किसमें? ओ ब्लड ग्रुप में है। और सभी से लेने का क्षमता ए बी ग्रुप में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। सर्वग्राहक रक्तदाता, दाता का रक्त ग्रुप होता है, मतलब जस्ट अभी मैं बताया हूँ, इसको मैं जस्ट बताया। जो ए बी ब्लड होती है जो सबको ग्रहण कर लेती है, वो होती है जो सभी को दे सकता है। सिंपल सी बात ये है। तो इसकी राइट आंसर बी होगी, जो ए बी ग्रुप। एक सेकंड। अब अगली नंबर क्वेश्चन है, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होती है, जो ये दे सकता है किसको किसको? ये तो ग्रहण करने की इसको क्षमता होती है। क्या चीज़ होती है? इसको ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेकिन ये दे नहीं सकती है। केवल ए बी बला को ही दे सकता है। किसको? ए बी बला को दे सकता है। वो है जो सभी को दे सकता है। ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है, ये किसी को एक्स्ट्रा में नहीं देगा। इससे ब्लड ग्रुप से एक न एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जाता है? तो वो जो है जो किसको दे सकता है? तो वो जो सभी को दे सकता है। किसको दे सकता है? सभी को, क्योंकि उसे रक्त दान करने वाला रक्तदाता कहा जाता है। उसे सभी को देने की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो सभी को देने की इसको क्षमता होती है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा ये होती है। किसके द्वारा? एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, इसको द्वारा रक्तचाप होती है, उसको नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। इंसुलिन की कमी से क्या चीज़ होती है? तो डायबिटीज होती है। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को मैं टिक करूंगा। ये सब क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है और आप लोग के उम्मीद है जैसे क्वेश्चन याद होगा। अब क्वेश्चन अगर याद नहीं है तो बड़ी संकट की बात है। इसे याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम मतलब की होती है, हिंदी में उसे गुणसूत्र बोला जाता है, इंग्लिश में क्रोमोसोम बोली जाती है, की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा, यानी कि 46 होती है। 23 जोड़ा मतलब 23 के दुगना 46 होगी। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, बोल देगा जो कितना जोड़ा पूछा है, तो ऑप्शन में 46 भी रहता है और 23 भी रहता है। तो 23 जोड़ा पर आप क्लिक कीजिएगा, नहीं कि 46 पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर 46 पर क्लिक कीजिएगा तो उस समय में आपको गलती हो जाएगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन के पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या होती है तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। तो इसकी राइट आंसर होनी चाहिए जो ऑप्शन नंबर डी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान। फिर से एक पीएच मान से क्वेश्चन आ गया है। पीएच मान से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मानव मूत्र का पीएच मान होती है जो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ये
अम्ल होती है, मूत्र जो होती है, जो अम्ल होती है, इसको सबसे बढ़िया किसी भी चीज़ को आप अगर जांच करना है तो उसको पीएच मान को देखो। पीएच मान अगर 7 से नीचे है तो वो अम्ल होगी, 7 से ऊपर है तो वो क्षार होगी, अगर 7 है तो वो उदासीन होगी। खट्टा चीज़ जितना भी होगा जो अम्ल होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और कड़वा जो लगता है वो क्षार होती है, ठीक ना। लवण होती है, जो दोनों का मिश्रण होता है, इन दोनों में से कुछ नहीं लगती है होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछ रही है, फीमर सबसे बड़ी है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान के हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डी होती है, और कान के सबसे छोटी हड्डी को भी स्टेपिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस। 40 क्वेश्चन के लिए मात्र 8 से 9 क्वेश्चन बच चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेशन। मानव शरीर का सामान्य तापकरण होता है। एक ही क्वेश्चन के 2 बार यहाँ पे 2 बार एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप हुआ है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ सेल्सियस में दिया गया है। सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस है ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद में है 98 डिग्री सेल्सियस दी गई है, 37 डिग्री सेल्सियस दी गई है। तो सेल्सियस में अगर पूछा जाए तो 37 डिग्री होगी, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। तो ये इसका राइट आंसर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी होगी। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन जो होती है, जो किसमें स्रावित होती है? इंसुलिन किसमें स्रावित होती है? बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे क्वेश्चन आया करता है। तो ये जो स्रावित होती है, जो अग्नाशय में होती है, लेकिन पैंक्रियास बोला जाता है इसे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में अग्नाशय इसे बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। इसको टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। अगली नंबर है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण जो होती है, उसका निर्माण कहाँ पे होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। किस में होती है? अस्थि मज्जा में। किस में होती है? अस्थि मज्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो अस्थि मज्जा होगी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 35 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति, क्या है? एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होगा। ये आप 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। 5 से 6 लीटर होगी, ये आप 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन 36 नंबर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन बार बार आया करता है। क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त का आकार होता है। तो लाल रक्त का जो आकार होती है, जो गोलाकार होती है, क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछी हुई है। इसका क्या होती है? गोलाकार होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो क्या होगी? ये गोलाकार होगी। क्या होगी? ये गोलाकार होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होती है। सामान्य होती है जो कितनी होती है? तो 120/80 होती है। कितनी होती है? 120/80 होती है। 120/80 होती है। इसका राइट आंसर होगी, जो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयुक्त में आता है? तो फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन जो होती है, जो ये रक्त को जमाने में काम करती है। क्या चीज़? फाइब्रोनोजेन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऊपर नीचे ऑक्सीजन को ब्लड में पूरा शरीर में ले जाना, इसका हीमोग्लोबिन के काम होती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होती है? तो हीमोग्लोबिन का काम एक ही होती है, जो ऑक्सीजन का परिवहन मतलब संचालन करना ही इसका मेन कार्य होती है। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए होगी। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होती है।
तो हीमोग्लोबिन में आयरन होती है। क्या चीज़ होती है? आयरन। आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो आयरन को Fe बोला जाता है। Fe क्या होता है? लोहा होती है। तो आयरन सबसे ज़्यादा पाई जाती है पालक में पाई जाती है, इसीलिए मनुष्य को पालक को खानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, जो पालक होगी। आज के लिए ये 20 मिनट में 40 क्वेश्चन है। कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और साइंस के इसी तरह का वीडियो रहेगा। कोई किसी में 40 क्वेश्चन है, किसी में 25 क्वेश्चन रहेगा, किसी में 50 क्वेश्चन रहेगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का यही एक चैनल है जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। अगर रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी करते हैं तो कृपया इससे जुड़ जाएं। और रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा हमको लगता है इस चैनल से होके ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।